राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन तुलसी की पूजा करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप गलत तरीके से पूजा करते हैं तो आपको धन की भी हानि हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी का पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते हैं? तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यदि शास्त्रों के बताए अनुसार आप तुलसी पूजा करते हैं सही नियम से, तो समझ लीजिए आपके लिए यह रामबाण के बराबर है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सही स्थान पर लगा होता है, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। सनातन धर्म में हर एक घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति, खास तौर पर जो महिला नित्य ही तुलसी की पूजा करती है, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है और इस पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करती है, उसका सौभाग्य सदा बना रहता है और उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उनकी पूजा की जाती है और जल भी सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 1, हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे वह तुलसी माता सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी में जल नियम के अनुसार थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। ज्यादा जल देने से तुलसी माता सूख जाती हैं और हमारे घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलना भूल जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी का वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि उचित समय है पूर्णिमा के दिन। यदि आप तुलसी माता को पूर्णमासी के दिन तुलसी का चुनरी बदलते हैं या फिर नई चुनरी ओढ़ाते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी निवास करेंगी। दोस्तों, नंबर 3, तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजा या अन्य काम के लिए तुलसी चाहिए तो आप सुबह तोड़कर रख लीजिए। शाम के समय तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप किसी कारणवश तुलसी नहीं तोड़ पाए हैं तो तुलसी के आसपास कुछ पत्तियां गिरी रहती है, आप उन्हें धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुलसी को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप इस नियम को पालन नहीं करेंगे तो आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए। आप ज्यादा पत्ती तुलसी का बिल्कुल न तोड़ें। जितना आपको जरूरत है उतना ही तुलसी का पत्ता तोड़ें। दोस्तों, नंबर 5, यदि आप रोजाना तुलसी पूजा करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। यदि उस दिन आप गलती से भी जल
चढ़ा देते हैं तो तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाएगा और माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। दोस्तों नंबर 6, यदि आप सूरज ढलने के बाद में तुलसी पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम के समय तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 7, हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन जरूर देना चाहिए। यदि आप चावल का आसन देकर तुलसी को दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। यदि आप दीपक का आसन नहीं देते हैं तो धरती माता को पुण्य प्राप्त हो जाता है। पूजा करते समय दीपक को आसन जरूर देना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा चावल रख दे या थोड़ी सी चीनी रख दे या थोड़ी सी आटा रख दे, तब दीपक रखे, तभी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। कहीं भी आप पूजा पाठ करें, चाहे मंदिर जाए, शिवालय जाए, तुलसी मैया या घर में पूजा करें, तो डायरेक्ट जमीन पर हमें दीपक नहीं रखना चाहिए, हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। थोड़ी सी कुछ चीज जरूर रख दे जिसमें हमें पुण्य की प्राप्ति हो। दोस्तों नंबर 8, मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठान की तरह तुलसी पूजा करते समय बालों को बांधकर रखना चाहिए और महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय अपने मांग जरूर भरने चाहिए, फिर तुलसी माता का पूजा करें, क्योंकि तुलसी माता अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मैया श्री हरि विष्णु की पत्नी है, इसलिए हमें नियम से पूजा करने चाहिए। दोस्तों सुबह उठने के बाद स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, इसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं। अब उन्हें सिंदूर लगाएं और लाल या गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का परिक्रमा करें। तुलसी माता के पास दीप जलाकर परिक्रमा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में खुशियां आती है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। यदि विधि विधान से इस तरह आप पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आपके घर में हमेशा कृपा बनी रहेगी। आपके घर में धन दौलत की कमी कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों मुख्य रूप से किसी भी पूर्णिमा तिथि को विधि विधान से किया गया पूजन घर में सभी कष्टों को दूर करता है। जब बात तुलसी की पूजा की आती है तो दोस्तों तुलसी पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन यदि आप नियम से रोज पूजा नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा के दिन पूजा अवश्य करें। नियम अनुसार यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। तो तुलसी पूजा करने का नियम, तुलसी पूजा शुरू करने से पहले जिस जगह पर आपके घर में तुलसी का पौधा मौजूद है वहां पूजा सामग्री आप इकट्ठा करके रख लें। तुलसी की पूजा के लिए जल, कलश, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी, सिंदूर, दीप, नैवेद्य आदि सब सामग्री आप इकट्ठा कर लें। सभी सामग्री एक साथ रखें और तुलसी माता को ध्यान रखते हुए तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, लेकिन ज्यादा जल अर्पित नहीं करना है, थोड़ा करना है। तुलसी को जल अर्पित करने का भी तरीका होता है। इसके बाद तुलसी के जड़ में जल अर्पित करना है। तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इनकी 3 परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि हर एक परिक्रमा के बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा जल जरूर चढ़ाएं। 3 परिक्रमा पूरी होने के बाद तुलसी के पत्ते पर भी थोड़ा सा जल अर्पित करें। तुलसी माता के पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा करने का मतलब है सभी देवी देवताओं के एक साथ पूजा करने का फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन यदि विधि पूर्वक आरती पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आप तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। तुलसी माता को गन्ने के जूस अवश्य चढ़ाएं, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तुलसी में जल अर्पित करने और परिक्रमा करने के बाद आप आसन बिछाकर बैठकर यदि तुलसी मंत्र का जाप करते हैं और विधि पूर्वक से तुलसी माता का पूजा करते हैं, पौधे के पास धूप, दीप और घी का दीपक साथ साथ नैवेद्य अर्पित करते हैं तो तुलसी माता की कृपा आप पर बने रहेगी। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय तुलसी मैया।